स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 11 टू 20। यानी कि आपने इससे पहले अंडरस्टैंड एंड राइट 1 to 9 तक पढ़ा था। देन नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, 10 पढ़ा। अब 10 के आगे क्या होता है, तो वो होता है आपका 11 to 20। और यहाँ पे हम 11 to 20 तक ही देखने वाले। तो उससे पहले हमने क्या देखा था, टेंस देखा था। टेंस क्या होता था आपका, टेंस में क्या होता था आपका, 1 टेंस होता था और 0 यूनिट्स होता था। और इसका टेंस का मतलब क्या होता था, जो आपके 10 सिंगल्स या 10 यूनिट्स मिलते थे तो उसे हम क्या बोलते थे, टेंस बोलते थे। और टेंस के बाद जैसे कि यहाँ पे 11 है, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ पे जो आपका टेंस होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 टेंस और ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका टेंस एंड यूनिट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो लड़कियां हैं, जहाँ पे एक ने इसे क्या बोला है, 11 बोला है और दूसरे ने क्या बोला है, 1 10 एंड 1 यूनिट। अब इन दोनों में से राइट कौन है, क्या 1 1 को हम 11 बोलेंगे या 1 1 को हम 1 10 एंड 1 यूनिट बोलेंगे। तो इनकी जो टीचर है वो क्या बोलती है, बोथ ऑफ यू आर राइट, यानी कि तुम दोनों ही क्या हो, सही हो। तो अब इससे हमें क्या पता चला, जो टेंस के बाद जितने भी नंबर होंगे या तो हम उन्हें डायरेक्टली रीड कर ले, 11 हो गया, जैसे 12 हो गया, या हम उन्हें कैसे रीड करेंगे, जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। यानी कि ये पहला हो गया 1 टेंस एंड 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 टेंस 2 यूनिट्स, यानी कि उसे ही हम और क्या बोलते हैं, 12 भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 10 एंड 1 मेक 11, यानी कि अगर हम 10 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये क्या बनाता है, 11 बनाता है। यानी यहाँ पे अगर आप 10 प्लस 1 करके देखो, 0 प्लस 1, 0 में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर आता है। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि क्या, वापस यही नंबर आ जाएगा। तो 10 प्लस 1 क्या होता है आपका, 11 होता है। या इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम 11 बोलेंगे, या तो हम इसे क्या बोलेंगे, 1 10 1 यूनिट। 1 10 यानी कि क्या होता है, जिसमें 10 सिंगल्स के ग्रुप बने होते हैं। अगर 10 सिंगल्स के ग्रुप बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और जो सिंगल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। तो 1 1 क्या हो गया होगा आपका, 11 हो गया। और 11 की स्पेलिंग क्या दी गई है, यहाँ पे आपको 11 की स्पेलिंग दी गई है ELEVEN। ये क्या होता है, 11 की स्पेलिंग होता है। हम इसे लिखते कैसे, 1 1 11, और इसे हम क्या बोलते हैं, 1 10 1 यूनिट। फिर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिया गया है, जहाँ पे आपको क्या करना है, 11 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमें जो आपके बीड्स होती है, बीड्स की हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, जो नेकलेस दिख रहा है, जो स्ट्रिंग दिख रहा है, अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये क्या है, आपके ग्रुप में है, यानी कि ये क्या हुआ, 1 टेंस हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बीट सिंगल्स में तो ये क्या हो गया आपका, यूनिट हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 1 11। और यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले 1 लिखोगे फिर 1 लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ऐसे ही करके आपको क्या करना है, ये पूरे जो ब्लैंक स्पेस है इन्हें फिल करना है, और 11 लिखते कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। देन अब नेक्स्ट 11 के बाद क्या आता है, 11 के बाद आपको यहाँ पे बोला गया है 11 एंड 1 मेक 12, यानी कि 11 प्लस 1 करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, और 1 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर आप 12 में भी देखोगे तो यहाँ पे हमें एक स्टिक का बंच दिख रहा है, इसमें हमने एक बंच क्या, एक स्टिक क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये 1 स्टिक कितनी थी, 10 थी, ये क्या था 1, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया। और 11 प्लस 1 यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया, यानी कि 1 टेंस एंड 2 यूनिट्स। 1 टेंस एंड 2 यूनिट्स क्या होता है आपका, 12 होता है। और यहाँ पे क्या दिया गया, 12 की स्पेलिंग दी गई है। 12 की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, TWELVE, ये क्या हो गया आपका, 12 हो गया। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे वापस से ब्लैंक स्पेस दिया गया है, जहाँ पे आपको क्या करना है, इसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो 1 2 यहाँ पे पहले 1 एंड देन 2, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 1 टेंस 2 यूनिट्स क्या हो गया, 12। और या तो 1 एंड 2 क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे भी आप काउंट करोगे तो ये हो गया आपका एक ग्रुप बीट्स का, जिसे आप क्या बोलोगे, 1 टेंस, ये क्या हो गया आपका 1 टेंस। और यहाँ पे क्या है, 1 2, यहाँ पे क्या है, 2 सिंगल्स जो क्या होते हैं, 2 यूनिट्स। तो ये हो गया आपके 12, जहाँ पे आपने 12 की स्पेलिंग देखी। और फिर आप 12 लिखते कैसे, तो 12 कब आता है आपका, 11 के बाद आपका जो आता है वो क्या होता है, 12 होता है। देन नेक्स्ट अब 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद यहाँ पे आपको बोला गया 12
एंड 1 मेक 13, यानी कि अगर आप 12 में 1 को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। 2 है, 2 से अब हम अगर काउंटिंग करें तो 1 2 प्लस 1, अगर हम इन्हें काउंट करें कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, और 1 इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, 13 हो गया। फिर यहाँ पे काउंट करो, ये एक हमें ग्रुप दिख रहा है कि टेंस सिंगल का हमें ग्रुप दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और ये क्या हो गया, हमारे 3 यूनिट्स हो गए, 3 सिंगल्स हो गए। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 1/10 3 यूनिट्स, या हम इसे क्या बोलेंगे डायरेक्ट 13। 13 को हम लिखते हैं कैसे, 1 3, 1 3 क्या होता है, 13 होता है। 13 की स्पेलिंग क्या होती है, THIRTEEN। ये क्या हो गया आपका 13 का स्पेलिंग हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बीट्स का ग्रुप दिख रहा है, बीट्स का ग्रुप दिख रहा है, यानी कि क्या हो गया, ये 1/10, और इसे काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3, 3 क्या है, ये यूनिट्स है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, 1/10 3 यूनिट्स या 13। फिर यहाँ पे 13 लिखने को आपको प्रैक्टिस करने के लिए जगह दी गई है, जहाँ पे आप पहले क्या करोगे, 1 लिखोगे एंड देन 3, ये क्या हो गया 13, अगेन यहाँ पे 1 3 13, और ऐसे करके आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक स्पेस दिए गए इसे फिल करना है, जिससे आप क्या कर सकते हो, 1 से 13 लिखना सीख सकते हो। देन 13 के बाद क्या आता है, 13 के बाद आपका आता है 14, और यहाँ पे आपको बोला गया है 13 एंड 1 मेक 14, यानी कि अगर आप 13 प्लस 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। 3 प्लस 1, यहाँ पे क्या करो 3 और प्लस 1, अगर हम इसे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो गया 4, और 1 एज इट इज हम लिख देंगे, ये कितना हो गया 14 हो गया। और यहाँ पे अगर आप रीड करोगे, देखो यहाँ पे अगर आप पिक्चर को देखोगे तो ये क्या दिख रही है, हमें ग्रुप दिख रही है, यूनिट 10 यूनिट्स का जो ग्रुप दिख रहा है, तो ये क्या हो गया 1/10 हो गया, और ये क्या है आपका 4 यूनिट्स। 1/10 4 यूनिट्स को क्या हम बोलते हैं, 14 बोलते हैं, और 14 की स्पेलिंग क्या होती है, FOURTEEN, FOURTEEN, ये क्या होता है 14 की स्पेलिंग होती है। जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 4 की स्पेलिंग दी है, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, 3 लिख दिया गया, वो क्या हो गया आपका 14। देन जो ब्लैंक स्पेस दिया गया, यहाँ पे आपको 14 लिखने बोला है, तो पहले आप क्या लिखोगे 1 एंड देन 4, 1 4 क्या हो गया 14 हो गया, और ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, 14 लिखना सीख सकते हो। फिर उसके बाद वाले पिक्चर को आप देखोगे तो जो बीट्स के यहाँ पे ग्रुप दी गई है, बीट्स का ग्रुप दिया गया, यानी कि ये क्या हो गया 1/10, और ये क्या हो गया आपका 4 यूनिट्स। 1/10 4 यूनिट्स क्या होता है आपका 14 होता है। तो अब आपने क्या देखा, 13 के बाद क्या आता है 14 आता है। सबसे पहले आपने क्या देखा था 11, 11 के बाद 11 एंड 1 क्या होता है 12 होता है, 12 एंड 1 13, एंड 13 एंड 1 क्या होता है 14 होता है। तो ये हो गया आपका 11 से लेके 14 तक। अब 14 के बाद क्या आता है, 14 के बाद 14 एंड 1 मेक 15, यानी कि 14 में आप 1 को ऐड करोगे, 14 है 14 में 1 को ऐड किया तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 15 मिलता है। 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, एंड 1 के नीचे कुछ नहीं है तो उसे हम ऐसे ही लिख देंगे, तो 1 5। तो दोस्तों अभी तो लाइट चली गई, और जहाँ पे हमने हाफ पार्ट तो कर लिया था, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं रिवीजन के साथ। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।